जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की है और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कमी थी, आज उसकी पर्याप्तता है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन का विषय था, तो वो भी जैसा कि प्रशासन की बैठक में ज्ञात हुआ कि पर्याप्त व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी ने आज से 4 महीने पहले मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा था कि आने वाले समय में ऐसी बीमारी, वो कोरोना का दूसरा रूप आने वाला है, तो पूरी तैयारी करके रखें। और उसको लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए भी उस समय कहा था। मुझे दुख है जो लोग यहाँ से हमारे बीच में से चले गए, लेकिन निश्चित रूप से उनकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आगे किसी की जान नहीं जाए इसकी हम प्रयास कर रहे हैं। मेडिसिन की निःशुल्क घोषणा कर रखी है, निःशुल्क मिलनी चाहिए राज्य सरकार के द्वारा, वो अभी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पिछले कई दिनों से लगातार बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर है। लगातार गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और हालातों से रूबरू हो रहे हैं। हम खास बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके के हालात है? जिस तरीके से आपने बाड़मेर जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में लगातार जा रहे हैं, किस तरीके के हालात है इस समय? ऐसा है कि इस बार जो कोरोना का वेव है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है उनको शहर में लाकर बड़े अस्पताल में कैसे इलाज करवाया जाए, इस दृष्टि से मैं स्वयं पीएससी सेंटर पर जा रहा हूँ, गाँवों के अंदर जा रहा हूँ, और जाकर जहाँ जैसी आवश्यकता है, जिसको पीएससी सेंटर पर अगर उसका इलाज हो सके, उसके लिए जो इक्विपमेंट की कमी अगर वहाँ पर मान लो लगती है, तो मैंने अपने सांसद निधि से या भामाशाहों के सहयोग से वहाँ पर व्यवस्था करवाई है। और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की है और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कमी थी, आज उसकी पर्याप्तता है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन का विषय था, तो वो भी जैसा कि प्रशासन की बैठक में ज्ञात हुआ कि पर्याप्त व्यवस्था है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब संसाधनों के अभाव में किसी की जान नहीं जाए, इसको लेकर मैं स्वयं यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सब जगह मैं जा रहा हूँ। मुझे दुख है जो लोग यहाँ से हमारे बीच में से चले गए, लेकिन निश्चित रूप से उनकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आगे किसी की जान नहीं जाए इसकी हम प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात बिगड़ गए, क्या लगता है? क्या सरकार की कहीं ना कहीं कमी रही जिस कारण से रहे, और सरकार की जो कामकाज कर रही है गहलोत सरकार, उसके बारे में क्या कहें? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने आज से 4 महीने पहले मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा था कि आने वाले समय में ऐसी बीमारी, वो कोरोना का दूसरा रूप आने वाला है, तो पूरी तैयारी करके रखें। और उसको लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए भी उस समय कहा था। और साथ ही वेंटिलेटर है, वो भी पीएम केयर से सभी जगह पर लगभग जिले के प्रदेश के अंदर 1500 की व्यवस्था की थी। सभी जिलों के अंदर पहुंच भी गए, लेकिन आज भी उनका उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरा, जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि राज्य सरकार ने जिन मेडिसिन की निःशुल्क घोषणा कर रखी है, निःशुल्क मिलनी चाहिए राज्य सरकार के द्वारा, वो अभी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है। और लगभग जो 10 या 15% है वो जो निःशुल्क वाली मिल रही है, बाकी सिर्फ उनको बाहर से लानी पड़ती है। गरीब व्यक्ति ये सब लाने में असक्षम है, लेकिन मजबूरी के अंदर वो कहीं से उधार पैसा लाकर भी ये व्यवस्था कर रहा है। तो इस समय में इस बात के भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रही बात प्लाज्मा का जो विषय है, प्लाज्मा के अंदर भी निःशुल्क प्लाज्मा व्यक्ति देता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो 16,500 रुपये वसूले जा रहे हैं, उसको भी तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। और अशोक जी गहलोत से तो मेरा यही है कि न तो अब ऑक्सीजन की यहाँ पर मैं सोचता हूँ कमी है, न रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। वह केंद्र के ऊपर हर बात को थोपना छोड़े, खुद के गिरेबान में देखे कि हमारे यहाँ पर क्या कमी है और किस वजह से गाँवों के अंदर ये महामारी फैली है, उसको किस तरह से नियंत्रण करें। और जो आवश्यकता है राज्य सरकार को जो मेडिसिन देनी चाहिए उसको पूर्ति करे। अपनी बूंद का ठीक रहा है वो दूसरे ऊपर न फोड़ के और खुद अपने गिरेबान में देकर अपना काम करें। वेंटिलेटर को लेकर आपने सवाल किया, जब मेडिकल के अंदर ये तय हो गया, वहाँ से स्वीकृत होने के बाद में DRDO ने तय करके वहाँ से भेजे हैं, उसके अंदर हमने यहाँ पर कई जगह पर चलाए हैं जो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर, तो वो सही चल रहे हैं। लेकिन एक इक्विपमेंट जो हर पेशेंट के साथ में बदलता है, उसके 200-300 रुपये लगते हैं। वो तो राज्य सरकार को हर पेशेंट के साथ में बदलने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि इस समय हमें किसी भी रूप में राजनीति नहीं करनी है, हमें लोगों की जानें बचानी है, लोगों की ज़िंदगी बचानी है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से राजनीति से परे हट के
हम किस तरह से इस समय मानव सेवा या आम व्यक्ति के काम आ सके, इसके ऊपर काम करना चाहिए। आखिरी सवाल, ग्रामीण इलाकों में सरकार ने जो व्यवस्था की है उससे आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप लगातार पीएचसी से लेकर सीएचसी पे जा रहे हैं, किन किन चीज़ों की आपको कमी लग रही है? ऐसा है कि वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है और उसकी वजह से परेशानी आ रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि तुरंत प्रभाव से भर्ती करें अधिक से अधिक, और मेडिसिन की जो कमी है गाँवों के अंदर वहाँ पर व्यवस्था करें, और किसी भी रूप के अंदर सरकार है वो इस समय जो कोरोना फैल रहा है उसको जन जागरण के माध्यम से या किसी भी रूप के अंदर ये फैलने से किस तरह से रोक सकें, इसके ऊपर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है, जिन्होंने साफ तौर पर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।